परमेश्वर में है। विश्वास से प्रभु की आराधना करें, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। फिर दाएं बाएं आगे पीछे कोई है उसकी ओर ध्यान न देते हुए प्रभु जो आपके सम्मुख है उसकी आराधना करें। Thank you, Lord. Oh, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अपने आप को नीचा करते हैं और आपको ऊंचा करते हैं। प्रभु विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने आपके बच्चों के हाथ हमारे लिए किया, स्वीकार करती है। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु तेरा वचन जो कभी कहा किए बिना वापस नहीं आता, वो वचन हमारे हृदय की जमीन पर इस तरह बोले तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए हमें फलना है। प्रेम हमारे हृदय में उठे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन का सामर्थ्य रिलीज कर दे और तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध कर दे। एक बार अपने आप को आपके हवाले करते हुए
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों को शालोम। आइए हम वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हमारी इच्छा और मर्जी से हम अपने आप को आपके सामने दीन करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके बच्चों के द्वारा आपने हमको आपके पवित्र स्थान में लेके आया है, स्तुति और आराधना के द्वारा। पवित्र आत्मा, आप हम पर मंडरा रहे हो। जैसे सृष्टि की शुरुआत में आप पानी पर मंडरा रहे थे और परमेश्वर ने शब्द बोला और नया सुंदर सृष्टि हुआ, वैसे आज हमारे जीवन में एक नया सुंदर पवित्रता और नम्रता का स्वरूप हमारे मनोभाव में निर्माण होने दीजिए। हमारी एकाग्रता आपकी ओर और आपके वचन की ओर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 29वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। पिछले सप्ताह के पहले दिन को भी और शब्बात के दिन को भी हम विनम्रता के विषय में सीख रहे थे। जो लोग नहीं थे, आप फेसबुक में जाकर या यूट्यूब में जाकर पीछे जो सिखाया गया उसको आप सुन सकते हैं। एक बड़ा श्रृंखला है, विजयी मसीह जीवन, ये हमारा विषय है। और उसकी शुरुआत हमने मन फिराव से, पश्चाताप से किया, क्योंकि पश्चाताप के बिना विजयी मसीही जीवन, विजयी जीवन संभव नहीं है। विजयी मसीह जीवन विश्वास है। विश्वास के बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा और हमने ये समझ लिया कि मसीही जीवन सिर्फ अनुग्रह से, देवाच्या कृपेनेच आहे। और परमेश्वर का अनुग्रह विनम्र लोगों पर है। हालेलुया। और इसलिए
मसीह जीवन में, विशेष करके विजयी मसीह जीवन के लिए आधारभूत विनम्रता है। ये जितना जल्दी हम सीखेंगे, समझेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। और यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, आओ मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। मैं, पढ़िए 29वां वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हालेलुया। और तुम अपने मन पिछले में दो सभाओं से मैं ये बता रहा हूं कि सबसे कठिन सबक मसीह जीवन में सीखने के लिए, सबसे कठिन सबक विनम्रता। ये संसार के कोई बाइबल कॉलेज में या कोई विद्यालय में जाकर सीखेंगे नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की पाठशाला में सिखाया जाता है। सबसे कठिन सबक यीशु मसीह को भी अपने चेलों को सिखाने के लिए सबसे कठिन जो सबक था वो विनम्रता था। पिछली बार भी मैंने बताया, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी अंत अब नजदीक है, यीशु पर को क्रूस पर बलिदान होना है। फिर भी चेलों के बीच में यह चल रहा है कि यीशु मसीह के दाहिने ओर और बाएं ओर कौन बैठेगा। मतलब विनम्रता कितना मुश्किल की बात है सीखने के लिए। हालेलुया। पिछली सभा में हमने सीखा कि सीखने से पहले जुआ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पास आओ, जुआ उठाओ। मत्ती 11:28 और 29 से मैं कह रहा हूं, मेरे पास आओ, जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। प्रभु के पास विश्वास और पश्चाताप से जाना है, जुआ उठाना है, तब सीखना शुरू होता है। हालेलुया। जुआ उठाना मतलब अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरी तरह से प्रभु की इच्छा के लिए सौंप देना है। उसका दूसरा शब्द है क्रूस उठाना, अपने आप को इनकार करना, क्रूस उठाना। हालेलुया। मतलब जब तक हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को पूरी तरह से प्रभु की इच्छा और मर्जी के लिए पूरी तरह से सौंप देते नहीं है, हम विनम्रता सीख नहीं सकते। हालेलुया। जितना जल्दी हम ये सब बातें समझ लेंगे, आज हम पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय का 12 वचन, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यह एक नियम है, बहुत ध्यान से सुनिए, यह एक नियम है। दिस इज अ लॉ। जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा, बड़ा बनाएगा, वो अपमानित किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, नीचा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को नीचा करता है, विनम्र करता है, उसको बड़ा किया जाएगा, उसको ऊंचा उठाया जाएगा। यह एक नियम है। हालेलुया। फिर से पढ़िए उस वचन को। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा करेगा, जो अपने आप को छोटा करेगा, क्रिया हमारी है, हम करते हैं। समझ रहे हैं? हम करते हैं, हम अपने आप को बड़ा करते हैं, हम अपने आप को छोटा करते हैं। क्रिया हमारी है। जब हम क्रिया करते हैं
बड़ा होने का या छोटा करने का। तब दूसरी क्रिया हमारे तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलने के समय में जरा संभालो, जरा संभालो। किस चीज के लिए प्रेज द लॉर्ड बोल रही है, जरा सोचो। बड़ा करेंगे, आप क्रिया करेंगे अपने आप को बड़ा करने का, तो बिल्कुल निश्चय ही परमेश्वर से क्रिया होगा आपको छोटा करने का। और यदि आप अपने आप को छोटा करने का क्रिया करोगे तो परमेश्वर आपको बड़ा करने का क्रिया करेगा। हालेलुया। इसलिए इस वचन को फिर से एक बार पढ़िए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो पहला भाग हमारे हाथ में, लेकिन दूसरा भाग हमारे हाथ में नहीं है। पहला भाग हमारे हाथ में, हम करते हैं, लेकिन दूसरा भाग हमारे हाथ में नहीं है। तो हम सही करेंगे या गलत करेंगे ये हमारे हाथ में है, लेकिन उसके पीछे जो होगा वो किसका है? वो कौन करता है? परमेश्वर करता है। ये एक नियम है, परमेश्वर का एक नियम है कि हम यदि अपने आप को बड़ा करेंगे तो परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा और हमको नम्र करेगा, हमको नीचे करेगा। और यदि हम अपने आप को नीचे करेंगे तो परमेश्वर वहां पर कार्य करेगा और हमको ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां से एक बहुत महत्व की बात हमको सीखना है कि नम्रता, विनम्रता ये कोई भावना नहीं है। तो आज मुझे बहुत नम्रता लग रहा है, आज मुझे कुछ नम्र नहीं लग रहा है। ये लगने की बात या फीलिंग की बात नहीं है। नम्रता एक निर्णय है। हालेलुया, बोलिए मेरे साथ, नम्रता एक निर्णय है। मैं निर्णय लेता हूं, मैं अपने आप को क्या करूंगा? छोटा करूंगा। मैं निर्णय लेता हूं, मैं अपने आप को क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। निर्णय किसका है? छोटी बात में हो या बड़ी बात में हो, वो निर्णय का समय के लिए शायद 1 सेकंड का अवधि होगा सिर्फ, लेकिन निर्णय हमारा है। वो बढ़ाई करूंगा या नहीं, बड़ी बातें बोलूंगा या नहीं, या झुकूंगा या नहीं, निर्णय हमारा है। मतलब आज हमको ये समझना चाहिए, जो मुझे मीडिया पर सुन रहे हैं और मेरे सामने बैठकर सुन रहे हैं, नम्रता ये एक निर्णय है। हालेलुया। हम निर्णय लेते हैं नम्र होने के लिए या बड़ा होने के लिए। हम उस वचन को फिर पढ़ेंगे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा। जो अपने आप को कौन बना रहा है? हो रहा है क्या? कर रहे हैं। हो नहीं रहा, क्या हो रहा है? किया जा रहा है, किया जा रहा है। हो नहीं रहा है, किया जा रहा है। हम अपने आप को एक तो बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं। हालेलुया। जो भी निर्णय हो उसके पीछे और एक क्रिया होता है, उसके पीछे और एक क्रिया होता है जो हमारा नहीं होता। किसका होता है? परमेश्वर का होता है। हम बड़ा करेंगे, अपने आप को बड़ा करेंगे तो परमेश्वर हमको छोटा कर देगा। हम अपने आप को छोटा करेंगे तो परमेश्वर हमको बड़ा करेगा। ये हमारे रोज के जीवन के लिए, पति पत्नी के संबंध में, घर में, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सास बहू में, मैं अपने आप को छोटा करूंगा, छोटा करते रहूंगा।
हमने यीशु मसीह का उदाहरण सीखा। यीशु अपने आप को नम्र 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 मृत्यु तक, क्रूस के मृत्यु तक उसने अपने आप को नम्र किया। बीच में कहीं भी उसको उठाया नहीं गया। आखिर में क्रूस के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको सबसे बड़ा नाम होकर उठाया। शायद नम्र नम्र नम्र, और छोटा और छोटा और छोटा, सास के सामने, पति के सामने, पत्नी के सामने, और छोटा और छोटा और छोटा। ऐसे लगता है कि अंत ही है क्या नहीं इसको कुछ, लेकिन है। एक समय आएगा जब गॉड विल स्टेप इन, परमेश्वर उसमें हाथ डालेगा और उस नम्र, उस नीच जगह से, नीचा जगह से प्रभु ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। पत्रुस का पहला पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। 1 Peter chapter 5 verse 5. So let us remember, humility is a decision. नम्रता एक निर्णय। पढ़िए पत्रुस का पहला पत्री 5वां अध्याय का 5वां वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सब के सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता धारण करो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का तो विनम्रता धारण करो। All of you be subject one to another and be clothed with humility. विनम्रता पहने रहो, धारण करो सही शब्द है। धारण करना मतलब पहनना है। आज कपड़े खुद होकर आपके शरीर पर आ गए क्या, या दूसरा किसी ने पहना है? आपने निर्णय लिया कि मैं ये कपड़ा पहनूंगा और आपने उसको लेकर पहन लिया। वैसे ही नम्रता के विषय में आपको मन में सोचना है कि मुझे अपने आप को नम्र करना है, नीचा करना है और अपने आप को नीचा करना है। हालेलुया। मतलब नम्रता क्या है? एक निर्णय, एक सोच जिसको आप काम में लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को भी देखते हैं, कभी कभी हम उनको बहुत अहंकारी भी समझते हैं। उनके ढील डौल से कभी कभी हमको ऐसे, हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत घमंडी है। कुछ लोगों के साथ जब हम नजदीकी व्यवहार करते हैं तो हमको मालूम होता है कि वैसा नहीं है। वो लोग कैसे है? विनम्र है। और कुछ लोग होंगे अहंकारी, लेकिन आज यदि वो ऊंचा किया है, परमेश्वर ने अगर उनको ऊंचा किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुए थे? छोटे हुए थे, विनम्र हुए थे, तब जाकर परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे जाकर हम उस विनम्रता में नहीं रहेंगे तो कुछ समय के बाद ऐसा एक समय आ सकता है जब परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप करेगा और परमेश्वर हमें विनम्र कर देगा, छोटा कर देगा। और जब परमेश्वर छोटा करता है तो पहले जैसा नहीं रहता, सेवा पहले जैसा नहीं रहता, जीवन पहले जैसा नहीं रहता। जैसे कि चैप्टर बदल गया, पहले का एक अध्याय फिर दूसरा अध्याय, वैसे पहले का अलग और बाद में का अलग। रेस्टोरेशन होगा, पुनर्निर्माण होगा, लेकिन पहले के जैसा
इसलिए अपने आप को ऊंचा नहीं करना ही अच्छा है। यदि हम अपने आप को ऊंचा करेंगे, करने का निर्णय लेंगे और करेंगे, तो परमेश्वर शायद कुछ समय तक, यीशु नीचे 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 होते गए, परमेश्वर ने बीच में नहीं हाथ डाला, लेकिन जब क्रूस के मृत्यु तक नीचे हो गया, वहां से प्रभु ने उसको उठाया। हम ऊंचा जाते जाएंगे, अपने आप को ऊंचा करते रहेंगे, शायद परमेश्वर बीच में नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हाथ डालेगा। और जब परमेश्वर हाथ डालेगा तो तुझे क्या करेगा? नीचे कर देगा। तब पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर मन फिरा सकता है, पश्चाताप कर सकता है, शायद फिर से प्रभु स्वीकारेगा, लेकिन पहले जैसा। दाऊद ने बरशबा के साथ व्यभिचार किया। पश्चाताप नहीं होना, यह भी अहंकार के कारण, गर्व के कारण होता है। हमारा गर्व, हमारा घमंड हमें हमारे पापों का अंगीकार करने से रोकता है, लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने। हाँ, मैंने पाप किया। जो दाऊद ने बाद में किया, पहले करता तो कितना अच्छा होता। नातान को भेजकर प्रभु उसको नम्र करने से पहले खुद विनम्र होता तो कितना अच्छा होता। खुद विनम्र नहीं हुआ, नातान को भेजकर परमेश्वर को उसको क्या करना पड़ा? विनम्र करना पड़ा। परमेश्वर ने उसको विनम्र किया। हालेलुया। लेकिन ठीक है, परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उस पहला शमूएल 11 अध्याय के पहले का दाऊद और उसकी महिमा और उसका प्रसिद्धि उसके बाद के दाऊद के जीवन में नहीं है। उसका महिमा, उसका प्रसिद्धि घट गया, पहले के समान नहीं रहा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नम्र होना हमारा निर्णय है। हमको सही निर्णय लेना है और उस सही निर्णय को हमारे जीवन में लागू करना है, तो एक समय आएगा परमेश्वर हमें उठाएगा। इसलिए विनम्रता को हमको बहुत गंभीरता से लेना है। मत्ती 23:12 पढ़िए। मत्ती 23:12 फिर से पढ़िए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह नीचा किया जाएगा। वो नीचा किया जाएगा। वो नीचा किया जाएगा। फिर वो घर में पति हो या पत्नी हो या सास हो, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो नीचा किया जाएगा। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपका बड़ापन चलेगा, लेकिन वो परमेश्वर हमको अपने आप को नीचा करने के लिए मौका दे रहा है। हम अपने आप को नीचा नहीं करेंगे परमेश्वर ने दिया वो समय में, तो फिर परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और यदि परमेश्वर नीचा करेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे। हालेलुया। यदि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो नीचा किया जाएगा। जो अपने आप को नीचा करेंगे, हाँ, और जो स्वयं को नीचा बनाएगा, जो खुद को नीचा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो आज यहां से बाहर निकलेंगे तब से याद रखना, विनम्रता मेरा निर्णय है। एक तो मैं अपने आप को बड़ा करूंगा या मैं अपने आप को। घर में जाते ही पति ने बड़े आवाज से बात किया, निर्णय है आपके सामने, क्या करना है? नीचा करना है अपने आप। हालेलुया। नीचा करते रहेंगे तो समय आएगा प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। बाहर की परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, छोटी बात में कभी कभी आपको उस निर्णय लेने के लिए
एक क्षण का समय ही मिलेगा, लेकिन उतने में निर्णय लेना है। मुझे अपने आप को क्या करना है? नीचा करना है। मुझे अपने आप को नीचा करना है। मुझे अपने आप को ऊंचा करना ही नहीं है। बढ़ाई का शब्द, खुद की प्रशंसा का शब्द यहां तक आ जाएगा, लेकिन मुझे उसको दबा देना। नहीं, मैं प्रशंसा का शब्द नहीं बोलूंगा, परमेश्वर को ऊंचा उठाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे महत्व का एक बात हमने आज विनम्रता के बारे में सीखा कि विनम्रता कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, वो एक निर्णय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में इस बात को ताजा रखिए और गंभीरता से लीजिए। अब एक महत्व की बात विनम्रता के बारे में। विनम्रता के दो पहलू है। हिंदी का सही शब्द डिक्शनरी में ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। 2 डायमेंशनल। मैं एक चित्र के रूप में बताता हूं। विनम्रता इस प्रकार है, खड़ा भी है और आड़ा भी है। खड़ा भी है और आड़ा भी है। खड़ा जो है परमेश्वर की ओर विनम्रता, और आड़ा जो है और मनुष्यों की ओर विनम्रता। ह्यूमिलिटी इज 2 डायमेंशनल। खड़ा परमेश्वर की ओर और आड़ा दूसरे मनुष्यों की ओर। बहुत महत्व की बात है, हम यहां पर सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाने के लिए शुरू किया। यीशु की शिक्षा की शुरुआत ही नम्रता से। चेलों को लेकर जब वो बैठा था, मत्ती 5 अध्याय सिखाने के लिए शुरू किया। क्या सिखाने के लिए शुरू किया चेलों को? पढ़िए मत्ती 5 अध्याय 3रा वचन और 5वां वचन। मत्ती 5 अध्याय 3रा वचन और 5वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 एंड वर्स 5। धन्य है वे हाँ, जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, और 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। हालेलुया। फिर से बढ़िए 3रा वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है। दीन मतलब कौन है? गरीब। इंग्लिश में ब्लेस्ड आर द पुअर, दरिद्र है आत्मा में, पुअर इन स्पिरिट। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी, पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी किसके लिए? स्वर्ग और पृथ्वी के आशीष। The words in English are blessed are the poor in spirit, blessed are the meek. So blessings in heaven and blessings on earth are for the humble. स्वर्ग के आशीष और पृथ्वी के आशीष किसके लिए? विनम्र लोगों के लिए। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है। किसके संबंध में है? परमेश्वर के संबंध में। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है जो नम्र है। वो किसके संबंध में है? मनुष्य के संबंध में। तो विनम्रता 2 दिशा में, एक परमेश्वर की ओर और दूसरा मनुष्य की ओर। परमेश्वर की ओर मन में दीन और मनुष्य की ओर नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। 3रा वचन पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर मन में दीन, आत्मा, इंग्लिश में शब्द है आत्मा में दीन। मतलब क्या है? दीन का मतलब क्या है? दरिद्र।
दरिद्र वो है जिसके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सामने हमारा ये मनोभाव होना चाहिए, प्रभु मैं लाचार हूं, मैं निरुपयोगी हूं, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूं, कुछ काम का नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट, आश्रित हूं। यह हमारा स्थान है परमेश्वर के सामने। पहले हमने सीखा, आप नहीं थे तो पहले के वचन में, पहले के जो मैसेज है उसमें आप जाकर सुन सकते हैं। वो सृष्टि करता है, हम सृष्टि है, हमारा उसके साथ रिश्ता ही है आश्रित का, अवलंबित का रिश्ता। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, अपने में कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से लाचार हैं, पूरी तरह से उसके अनुग्रह पर निर्भर है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु के साथ का रिश्ता, जो मन में 3 और दूसरों की ओर नम्र। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 5 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 5। फिलिपियों 2 अध्याय 1 से 5 वचन। अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण। देखो, विनम्र होने के लिए जो हमारे अंदर जो उत्तेजना है, जो उद्देश्य है, जो प्रोत्साहन है, जो प्रेरणा शक्ति है, वो स्वर्ग जाने के लिए या नरक से बचने के लिए नहीं है, आशीषित होने के लिए और शाप से बचने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। परमेश्वर सृष्टि करता है, मैं उसका सृष्टि हूं। वो पवित्र है, मैं पापी हूं। वो सर्व संपन्न है, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। उसने मुझ पर दया किया, वो मनुष्य बनकर अपने आप को उसने नम्र किया। ये परमेश्वर का प्रेम, ये प्रभु यीशु मसीह की नम्रता हमारे अंदर हमको विनम्र होने के लिए या विनम्रता करने के लिए, अपने आप को छोटा करने के लिए हमको अंदर से प्रेरणा देने वाली। हालेलुया। नरक से बचने के लिए नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़िए। तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही मन, एक ही प्रेम। एक मन क्यों नहीं होता? बहुत बार एक मन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम हमारी इच्छा और मर्जी को पकड़े रहते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे बीवी को दूसरा कुछ अच्छा लगता है। एक मन नहीं होते। जहां पर हम अपनी मर्जी और इच्छा को छोड़ देते हैं, एक मन हो जाता है। एक मन होने के लिए क्या होना है? विनम्र। एक मन, पढ़िए आगे। एक ही प्रेम। एक ही प्रेम। एक ही प्रेम क्यों नहीं होता? उससे थोड़ा ज्यादा प्रेम, ये गोरा है। इससे थोड़ा कम प्रेम, ये काला है। उससे थोड़ा ज्यादा प्रेम, वो अमीर है। उससे थोड़ा ज्यादा कम प्रेम, वो गरीब है। वो मेरा रिश्तेदार है, वो दूर का है। वो मेरा जात वाला है, वो नहीं है। एक प्रेम नहीं। एक प्रेम होने के लिए विनम्रता। हालेलुया। मनुष्य के साथ के विनम्रता के बारे में ये लिखा, एक मन, एक प्रेम। आगे।
एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। हाँ, एक ही भावना, एक ही दृष्टिकोण, वन अकॉर्ड, वन माइंड, वन अकॉर्ड, वन माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड ही हमें एक नहीं होने देता है, एक होना है विनम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के साथ विनम्र होकर क्या होना है? एक होना। मनुष्य के साथ विनम्र होकर क्या होना है? परिवार में विनम्र होकर क्या होना है? परिवार के साथ एक। कलीसिया में, चर्च में विनम्र होकर क्या होना? एक। हालेलुया। आगे बढ़िए। स्वार्थ और नित्य अभिमान से कोई काम न करो, स्वार्थ और नित्य अभिमान से कुछ मत करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। स्वार्थ से कुछ मत करो, व्यर्थ अभिमान के लिए कुछ मत करो, दूसरों को अपने से उत्तम, अच्छा समझो। हम ये सीख रहे हैं कि विनम्रता दो दिशा में, एक परमेश्वर की ओर और दूसरा मनुष्य की ओर। ये मनुष्य की ओर का विनम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे बढ़िए। तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों के हित का भी ध्यान रखो। अपना ही नहीं, दूसरों के हित का भी सोचो। आगे, अपने में वही स्वभाव रखो ये मनोभाव जो प्रभु यीशु मसीह में था, जो मसीह यीशु में था। ये हमने भी रखना है। ये विनम्रता का मनोभाव जो प्रभु यीशु मसीह में था, ये हमारे अंदर भी रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की ओर विनम्रता, आत्मा में दीनता। परमेश्वर, मैं लाचार हूं आपके सामने, मैं निरुपयोगी हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह से आप पर अवलंबित और आश्रित हो, निर्भर हूं। हालेलुया। मुझ में कुछ भी भलाई नहीं है, जो भी है आपने दिया हुआ है। कुछ अच्छा मुझसे होना है, मुझ में होना है, मुझे करना है, तो आपने किए बगैर, आपने दिए बगैर नहीं है। परमेश्वर की ओर विनम्रता, दूसरों की ओर विनम्रता। अभी हमने पढ़ा फिलिपियों दूसरा अध्याय 1 से 4 वचन में हमने पढ़ा, 2 से 4 वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये निर्णय है, छोटी छोटी बातों में हमको ये निर्णय लेना है, मैं अपने आप को नीचे करूंगा ताकि मैं मेरे परिवार के साथ एक हो जाए, ताकि मैं दूसरों को अपने से बड़ा समझे, दूसरों को पहला स्थान दूं, मैं पीछे का स्थान ले लूं। हालेलुया। मैं सोचता हूं मुझे ड्राइविंग में भी करना पड़ता है। ठीक है, एक व्यक्ति ओवरटेक करके गया तो जाने दो, मैं दूसरा हो जाऊंगा, नहीं और थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। छोटी छोटी बात में विनम्रता का निर्णय है, निर्णय है। हालेलुया। दूसरों के साथ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने देखा कि विनम्रता कैसे है, दो दिशा में, एक परमेश्वर की ओर और इसलिए स्वर्ग के सारे आशीष और पृथ्वी के सारे आशीष किसको है? नम्र लोगों को है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात को और समझने के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय 20वां वचन। यूहन्ना पहला पत्री 4 अध्याय 20वां। फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? सबका हाथ ऊपर आएगा।
लेकिन जब परमेश्वर भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा, तब आप कौन से तरफ होंगे? भेड़ों में होंगे या बकरियों में होंगे? पिछले सप्ताह में 7 दिनों में 7 बार कितने लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया? खाना खिलाया। फिर कहाँ होंगे आप? भेड़ में नहीं होंगे, बकरियों में। कहाँ होंगे? बकरियों में होंगे। प्रभु कहेगा, जो तूने इस छोटे से छोटे के लिए नहीं किया, वो मेरे लिए नहीं किया। सबसे बड़े प्रभु को सबसे बढ़कर प्रेम महत्व का है। और यदि मैं कहूंगा मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, और जो दिखाई देने वाला मेरा भाई है, और उससे मैं कहता हूं तेरा भला हो, और मैं उसकी भलाई के लिए कुछ करता नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? झूठा हूं। आई एम अ लायर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब कौन है? जितनों ने हाथ उठाया बोलिए मैं झूठा हूं। है? बोलो मैं झूठा हूं। मान लो उसको और सच बनना शुरू करो। मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन एक दूसरों से, गरीबों से प्यार दिखाई देता नहीं है। वैसे ही है विनम्रता के बारे में। यदि हम कहते हाँ मैं प्रभु के सामने बहुत विनम्र हूं, लेकिन हमारे साथ वाले इंसान के साथ में वो विनम्रता हमारे क्रियाओं में, कार्यों में दिखाई देता नहीं है, हमारे शब्दों में महसूस नहीं होता है, तो फिर वो विनम्रता फेक, नकली है। आप प्रभु के सामने नम्र हो तो आप आपके पति के सामने नम्र होंगे। आप आपके पत्नी के सामने नम्र होना है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हमारे भारतीय संस्कार में नहीं है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही नियम है वहां पर भी। जो दिखाई देने वाले भाई के सामने, दूसरे मनुष्यों के सामने नम्र नहीं है, वो परमेश्वर के सामने नहीं है। बाहरी रूप, बाहर के शब्द, बाहर की क्रिया अंदर की प्रतीति देती है, अंदर को प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का पत्री 2 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17। वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य न हो तो अपने आप में मृतक है। कार्य करने से हम विश्वास को प्राप्त नहीं करते हैं। कोई भी यह गलत समझ नहीं रखना, मैं कुछ करके विश्वास में बढ़ूंगा, नहीं। कार्य करने से विश्वास बढ़ता नहीं है, आता नहीं है। लेकिन जहां सच्चा विश्वास है, वो विश्वास उसके क्रियाओं से दिखाई देता है। हालेलुया। अच्छे कामों से दिखाई देता है, आज्ञा पालन से दिखाई देता है। आप सचमुच विश्वास करते हो क्या? कैसे? उसका पुष्टिकरण कैसे होगा? कार्य से। पुष्टिकरण कैसे होगा? कार्य से। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही नम्रता का भी है। नम्रता है तो वो नम्र बातचीत और नम्र क्रियाओं से उसका पुष्टिकरण होगा कि हाँ, इसके अंदर क्या है? नम्रता है। हाँ, मैं नम्र हूं, लेकिन शब्द तो बड़े बड़े शब्द आते हैं। हमेशा मैं ही आता है। आवाज बड़ा हो जाता है। ओए, क्या दिखाई दे रहा है?
कि जो आप जिसको आप विनम्रता कह रहे हैं वो फेक है, नकली है। बाहर जो क्रिया दिखाई दे रहे हैं उससे अंदर का पुष्टिकरण हो रहा है। अंदर नम्रता है तो बाहर क्रियाओं में क्या होगा? नम्रता होगा। हालेलुया। अपने आप को हम धोखा नहीं देंगे, हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 12 अध्याय 33 का वचन पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से, बाहर जो दिखाई देता है उसके द्वारा अंदर का पुष्टिकरण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फल से पेड़ पहचाना जाता है। जो हम बोलते और करते हमारे अंदर का विनम्रता दिखाई देता। अगला वचन भी पढ़िए। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। जो अगर हृदय में विनम्रता भरा हुआ है तो शब्दों में भी वो आएगा, क्रियाओं में भी वो आएगा। अगर अंदर घमंड भरा हुआ है तो शब्दों में आएगा ही और क्रियाओं में आएगा ही। हालेलुया। प्रेम का ढोंग हम बहुत समय तक कर सकते हैं। नकली प्रेम बहुत समय तक हम बता सकते हैं। नकली विश्वास शायद जिंदगी भर भी रख सकते हैं। जिंदगी भर नकली विश्वास है। खुद भी सोचता है कि मैं विश्वास करता हूं, दूसरे भी सोचते हैं कि वो बड़ा विश्वासी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर रह सकता है, लेकिन नकली नम्रता ज्यादा देर नहीं रहता है, बेनकाब हो जाता है। थोड़े ही समय में कुछ शब्दों से या कुछ क्रियाओं से मालूम होता है कि इसका असली स्वभाव घमंडी है। हालेलुया। बाहर के शब्दों से, बाहर की क्रियाओं से अंदर का विनम्रता या घमंड का पुष्टिकरण होता है। अगला वचन भी पढ़िए। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य अपने भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने ये दूसरों को पहचानने के लिए नहीं है, पत्नी को पति को पहचानने के लिए या पति को पत्नी पहचानने के लिए नहीं है, ये अपने आप को पहचानने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मुझे मीडिया पर भी सुन रहे और मेरे सामने भी सुन रहे, विनम्रता एक निर्णय है जिसको हम बहुत 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 गंभीरता से लेना है। जो अपने आप को ऊंचा करता है परमेश्वर उसे नीचा करता है, और जो अपने आप को नीचा करता है परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। हम अपने आप को नीचे 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 करते रहेंगे। नीचे होने में आनंद मानना है। अब नीचे हुआ, अब नहीं, अभी परमेश्वर कार्य करेगा, अभी परमेश्वर कार्य करेगा, मुझे उठाएगा, ये प्रतीक्षा में नहीं। यीशु मसीह को अपने आप को नीचे करने में आनंद था, हमको भी अपने आप को नीचे करने में आनंद है। अपेक्षा नहीं है ऊंचा उठाने की, हमारा सोच ये है कि यही मेरी औकात है। हालेलुया। नीचे होना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने आप को, लेकिन पर एक समय आएगा परमेश्वर वहां पर तुझे ऊंचा उठाएगा। जो अपने आप को ऊंचा उठाते ऊंचा उठाते रहेंगे, बढ़ाई मारते रहेंगे, डिंग मारते रहेंगे, कुछ समय तक चलेगा,
लोग भी नमस्कार करेंगे, लेकिन समय आएगा जब परमेश्वर तुझे नीचा करेगा, फिर तो पहले जैसा नहीं रहेगा। Praise the Lord। इसलिए नम्रता को बहुत गंभीरता से लेना है। नम्रता एक निर्णय है जिसको बहुत गंभीरता से लेना है। आज मैं आपको 3 लोगों का उदाहरण बताऊंगा, 2 बाइबल से और एक बाहर से, सही निर्णय लेने के लिए। एक सही निर्णय लिया व्यक्ति और 2 गलत निर्णय लिया लोग, ताकि हम हमेशा सही निर्णय ले। याद रखना, निर्णय हमारा, क्रिया हमारा, उसके पीछे जो आने वाला क्रिया हमारा नहीं है। किसका है? नम्रता का क्रिया करेंगे, ऊंचा करने का क्रिया परमेश्वर से आएगा। बढ़ाई ऊंचाई का क्रिया करेंगे, पीछे से किसका क्रिया आएगा? परमेश्वर का नम्र करने का क्रिया आएगा। Praise the Lord। दूसरा राजा 22 अध्याय 16 से 22 वचन में पढ़ेंगे। Second Kings chapter 22 verse 16 to 20, 16 से 20। यहोवा यह कहता है, देख, इस पुस्तक के सब वचनों के अनुसार जो इज़राइल के राजा ने पढ़ा है। इज़राइल परमेश्वर से बहुत दूर जाकर, बहुत मूर्ति पूजा में फंसकर अपने आप को बहुत भ्रष्ट किए, और अब परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध और दंड उन पर आने वाला है। जोसिया राजा जब था, हुल्दा नाम की एक स्त्री जो नबी थी, प्रोफेटस। बहन लोग, आपका काम सिर्फ कुर्सी गर्म करना नहीं है, प्रभु के लिए उपयोगी बनना है। हालेलुया। हम सबका काम सिर्फ कुर्सी गर्म करना नहीं है, मैं खड़ा लेकर प्रचार करूंगा और आप कुर्सी गर्म करेंगे, नहीं। आप सबको प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम है जो आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हुल्दा ने आकर उसको बताया, पढ़िए आगे क्या बताया, देखिए 15 वचन से पढ़िए। वह उनसे बोली, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, जिस व्यक्ति ने तुम्हें मेरे पास भेजा है उससे कहो कि यहोवा यह कहता है, देख, इस पुस्तक के सब वचनों के अनुसार, इस पुस्तक के सब वचनों के अनुसार जो इज़राइल के राजा ने पढ़ा है, हाँ, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर, इस स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डालने वाला हूं, विपत्ति डालने वाला हूं। क्यों? 17 वचन, उन्होंने मुझे त्याग दिया है तथा अन्य देवताओं के सामने धूप जलाया है और अपने हाथ के सब कार्यों से मेरा क्रोध भड़काया है। इसलिए मेरा क्रोध इस स्थान के विरुद्ध भड़का हुआ है, मेरा क्रोध भड़का हुआ है और शांत न होगा, और शांत न होगा। परमेश्वर से खेलिए मत, परमेश्वर बदला नहीं है। आज अगर बदला है तो सिर्फ एक चीज बदला है कि दिन और रात हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थी करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सिर्फ यही बदला है। हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर विपत्ति लाने पर है, मध्यस्थी करने वाला प्रभु यीशु है, इसलिए हम बच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से खेलना नहीं है। हालेलुया। विनम्रता का जगह, सृष्टि का जगह अपने परमेश्वर के सामने क्या है? विनम्रता का जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है और परमेश्वर विपत्ति लाने पर है। लेकिन 18 वचन बहुत सुंदर है, पढ़िए। परंतु यहूदा के राजा, यहूदा के राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने भेजा, हाँ,
जोसिया ने अपने लोगों को हुल्दा के पास पूछने के लिए भेजा था। जोसिया राजा के बारे में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। उससे तुम यह कहना कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, परमेश्वर ये कहता है, जो बातें तूने सुनी है हाँ, उसके विषय में यह इसलिए कि तेरा हृदय आज्ञाकारी है, तेरा हृदय आज्ञाकारी है, और तूने हाँ, जब वे वचन सुने, जब तूने वचन सुना, जो मैंने इस स्थान तथा इसके निवासियों के विरुद्ध कहे हम्म, कि वे उजाड़ और श्रापित हो जाएंगे, हम्म, तब तू अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, हाँ, तो मैंने सचमुच तेरी सुनी है। हम्म, यहोवा का यही वचन है, हम्म। इसलिए सुन। मैं बिकॉज तुझे हिंदी में इतना सॉफ्ट नहीं है। बिकॉज thine heart was tender and thou hast humbled thyself before the Lord. तेरा हृदय प्रभु के सामने कैसा है? हाँ, 19 वचन की शुरुआत में क्या? इसलिए कि तेरा हृदय आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है, और और तूने अपने आप को मेरे सामने विनम्र किया है। तूने मेरे सामने क्या किया? अपने आप को विनम्र किया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ये विपत्ति तेरे दिनों में नहीं आएगा, तू शांति से तेरे कब्र में जाएगा। हालेलुया। एक अच्छा निर्णय जोसिया ने लिया। क्या निर्णय लिया? परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके सामने विनम्र होने का, आज्ञाकारी होने का एक निर्णय लिया उसने। परिणाम क्या हुआ? जो विपत्ति उस पर आना था टल गया। तुझ पर नहीं आएगा, तेरे बाद में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा निर्णय लेंगे हम। विनम्रता का अच्छा निर्णय एक बार नहीं, कई बार लेना है। जिंदगी में प्रतिदिन कई बार विनम्रता के निर्णय लेते लेना है। हालेलुया। ये हमारे लिए अच्छा है। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 4 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 4। उसने भी अपने पिता अमस्या के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था, उसके दिनों में उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा। उज्जिया परमेश्वर के खोज में लगा रहा। हालेलुया। उज्जिया बहुत अच्छा व्यक्ति था। 16 साल की उम्र में राजा बन गया। जो परमेश्वर के नजर में सही है वो ही वो करता था। वो समृद्धि के पीछे नहीं लगा, परमेश्वर के पीछे लगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? पढ़िए 5वां वचन पढ़िए। जकरिया जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखता था, उसके दिनों में उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने उसे सफलता दिया, समृद्धि दिया। हालेलुया। गॉड मेड, किसने उसे सफल किया? परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। 8वां वचन पढ़िए, कितना ऊंचा उठाया? और अम्मोनी भी उज्जिया को कह देने लगे, और उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक फैल गई, और वह अत्यंत सामर्थी हो गया। वो अत्यंत सामर्थी हो गया। उसका नाम, उसकी कीर्तिमान मिस्र देश तक फैल गया। इतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। क्यों? उसने निर्णय लिया था, मैं परमेश्वर को खोजूंगा। लेकिन जब बहुत बड़ा हो गया तब उसका हृदय फूल गया। गलत निर्णय। मैं मंदिर में जाऊंगा, मंदिर में जाकर मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, अपने आप को
ऊंचा करने का निर्णय लिया उसने, और परमेश्वर ने उसको नीचा किया। परमेश्वर ने उसको नीचा किया। हालेलुया। पुराने नियम में आप देखते हैं ज्यादा मौका नहीं मिलता था, एक ही बार घमंडी हो गया, एक ही मौका मिलता। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है अपने आप से विनम्र होने के लिए, विनम्रता का निर्णय लेकर अपने आप को विनम्र करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दे रहा है। नहीं करेंगे तो जिस परमेश्वर ने उज्जिया को नीचे उतारा, हमें भी नीचे उतारेगा। और जब परमेश्वर नीचे उतारेगा, हम पहले के जैसा नहीं रहेंगे। कुष्ठ रोगी बन गया और बाकी जिंदगी क्वारंटाइन में बिताना पड़ा। क्वारंटाइन तो सबको मालूम है ना, कोरोना के कारण क्वारंटाइन सबको मालूम है। उजिया आपको तो 14 दिन क्वारंटाइन हो गया होगा, उजिया को जिंदगी भर का क्वारंटाइन, पहले के समान नहीं रहा। गलत निर्णय, अपने आप को ऊंचा करने का निर्णय। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण बताकर आज का वचन खत्म करूंगा। याद रखिए, विनम्रता एक निर्णय है। अपने आप को विनम्र करना है, मन में निर्णय जो क्रिया में हमको लागू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 1940 से 60 सालों के दरमियान यूएस में बहुत बड़ा लहर, सुसमाचार का बहुत बड़ा लहर आया था। बहुत लोग प्रभु की ओर मुड़ रहे थे, बहुत बड़े बड़े सभा वहां पर हो रहे थे। उन समयों में 2 व्यक्ति उभर कर आए, एक बिली ग्राहम और दूसरा विलियम ब्रनहैम। एक बिली ग्राहम, दूसरा विलियम ब्रनहैम। आज कई साल के बाद सब लोग बिली ग्राहम को जानते हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग विलियम ब्रनहैम को जानते हैं। हालांकि उस समय में विलियम ब्रनहैम की सभाओं में बिली ग्राहम से भी बहुत अधिक लोग रहते थे। 1-2 सभाओं में नहीं, 10, 15, 20 साल ब्रनहैम के सभाओं में बिली ग्राहम के सभाओं से बहुत ज्यादा संख्या होती थी। सभा के बाद ढेर लगती थी। बैसाखी का, व्हील चेयर का, बैसाखी मतलब लंगड़े का क्रच जो लेकर चलता है, क्रचेस और व्हील चेयर्स का ढेर लग जाता था। इतने लोग चंगा हो जाते थे, बड़े चमत्कार होते थे। एक कुछ लोगों का एकदम व्यक्तिगत रहस्य बातें, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन बिल्कुल यथायथ को बताता था। हालेलुया। लेकिन आज उसको कोई पहचानते नहीं है, कुछ लोग ही जानते उसको। बिली ग्राहम को आज भी लोग, मरने के बाद भी उसका नाम लिया जाता है। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कैंपेन मैनेजर या उसके बड़े बड़े सभाओं का सब मैनेजिंग करने वाला प्रभु का दास था, गॉर्डन लिंडसे। बहुत अच्छा प्रभु का दास था। वो विलियम ब्रनहैम के साथ में रहकर उसके सारे सभाओं का मैनेजमेंट करता था। स्तुति आराधना के बाद गॉर्डन लिंडसे आते थे, वो परिचय कराते थे विलियम ब्रनहैम का, और फिर विलियम ब्रनहैम अपने प्रचार को शुरू करता था। बिल्कुल देहात से, ठीक से भाषा भी नहीं, ठीक से कपड़े भी नहीं, बिल्कुल एकदम देहाती व्यक्ति था विलियम ब्रनहैम। एकदम अपने आप को छोटा भी समझने वाला। परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा किया। जब वो छोटा था, परमेश्वर उसको बड़ा किया। वो अपने आप को छोटा रखता था, परमेश्वर उसको बड़ा बड़ा करते जाता था। गॉर्डन लिंडसे उसका परिचय कराता था,
उसको ज्यादा महत्व नहीं देता था, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है ये जरूर स्वीकारता था। लिंडसे कुछ काम के लिए कुछ दिन दूसरी तरफ चले गए तो लिंडसे की जगह पर दूसरे किसी ने उसका परिचय कराने के लिए खड़ा हो गया कुछ सभाओं में, तो उसने बहुत अलंकृत शब्दों में उसका परिचय किया, बहुत चमकदार शब्दों में उसका परिचय किया और उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि ये एक अलग अंतिम समय का नबी है, परमेश्वर का दास। बड़ा परिचय किया, अलंकृत परिचय, और कहा कि ये अंतिम समय का एक बड़ा परमेश्वर का दास है। ये प्रशंसा विलियम ब्रैनम के मन में घुस गया। गॉर्डन लिंडसे जब वापस आ गए तब उन्होंने उनसे मना किया कि अभी आप परिचय नहीं कराएंगे, ये व्यक्ति मेरा परिचय कराएंगे। धीरे धीरे उसने अपने चारों तरफ चापलूसी करने वाले लोगों को जमा किया, जो कहते थे कि तू बड़ा दास है, तू वो अंतिम समय का प्रचारक है, वो अंतिम समय का तू नबी है, प्रॉफिट है। ऐसे करने वालों का, चापलूसी करने वालों को उसने अपने चारों तरफ जमा किया। गॉर्डन लिंडसे ने उसको चेतावनी देने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर आखिर में वो उसकी सेवा से अलग होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद गलत शिक्षा में चला गया। क्या क्या गलत बातों में चला गया अभी बोलने के लिए समय नहीं है, बोलूंगा भी नहीं मैं। ओनली जीसस की शिक्षा में वो चला गया, सिर्फ यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का त्रिएकता को इनकार करके सिर्फ यीशु मसीह की शिक्षा में चला गया। एक दिन गॉर्डन लिंडसे को 1965 साल में फोन आ गया कि विलियम ब्रैनम का एक्सीडेंट हो गया है। गए नहीं मिलने के लिए। उस एक्सीडेंट में उनका अंत हुआ और उनका चेहरा 2 गुना सूज गया था। जख्मों से, मार लगने से जो जख्म हुए थे उससे 2 गुना सूज गया। विलियम ब्रैनम कौन विलियम ब्रैनम? आज आप पूछेंगे किसको तो क्या बोलेंगे? कौन? मालूम नहीं किसको। परमेश्वर ने उसको बहुत मौका दिया, परमेश्वर ने, लेकिन वो अपने आप को ऊंचा ऊंचा करते ही रहा। फिर परमेश्वर ने उसको, जब परमेश्वर नीचा करने के लिए आता है तो बहुत लेट हो गया होता है, बहुत देर हो गया होता है। इसलिए यदि आज मुझे सुनने वाले जूम पर हो या फेसबुक पर हो या यहां पर अहमदनगर चर्च में हो, यदि कोई अपने आप को ऊंचा करने वाला हो तो आज परमेश्वर आकर हमको नीचे करने से पहले हमको अपने आप को नीचे करना है। एक सही निर्णय लेना है। लेट अस मेक अ गुड डिसीजन। एक अच्छा निर्णय लेंगे अपने आप को नीचे करने का। आज भी लेंगे, अभी भी लेंगे, यहां से निकलने के बाद तुरंत ही वो निर्णय आते रहेगा। आप स्कूटर पर जा रहे हैं, कोई आड़ा जा रहा है, आपको भी मन में आएगा उसको भी आड़ा डाल दो। नहीं, छोड़ दो। मैं अपने आप को क्या करूंगा? नम्र करूंगा। घर जाएंगे, सास से होगा, चुभाने वाले शब्द सुनने के लिए मिलेंगे, मुंह खुलता है कुछ उल्टा बोलने के लिए। मेरी योग्यता ही Praise the Lord. हालेलुया। विनम्र होने का निर्णय लेते रहेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। आइए हम सब प्रभु के सामने झुकेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। आइए दिल से प्रार्थना करेंगे हम सब।
अपने मुंह को खोलकर प्रभु से बात कीजिए। प्रभु से कहेंगे, प्रभु कई बार मेरे बातों में, मेरे ढील ढाल में, मेरे व्यवहारों में और मेरे कामों में मैंने बहुत अहंकार से क्रिया किया है। मैं आज माफी चाहता हूं। अभी तक आपने मुझे नीचे नहीं किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। अपने आप को नीचा करने के लिए तूने मुझे आज तक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। क्योंकि आप जब नीचा करने के लिए आएंगे तो बहुत लेट हो गया होगा, फिर बहुत नीचे हो जाएंगे। आपका नियम है, जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नीचा करते हैं वो ऊंचा उठाया जाएगा। प्रभु से कहेंगे, यीशु मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपसे सीखना है। मुझे लीनता, विनम्रता आप मुझे सिखाइए, आपकी पाठशाला में सिखाइए। मैं अपने आप को सिखा नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आने वाले शब्बात के दिन हम विनम्रता के बारे में सीखेंगे। आप जहां पर भी होंगे, याद रखिए, शाम को 7 बजे प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। विनम्र जनों पर प्रभु का अनुग्रह होता है और मसीह जीवन सिर्फ 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 अनुग्रह से है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई बहन, चुप मत रहिए, प्रभु से बात कीजिए। अपनी आवाज को उठाकर प्रभु के सामने कुर्सियों को भी हटाकर घुटने पर हो जाओ। आप मेरे सृष्टिकर्ता हो, मैं सिर्फ एक सृष्टि हूं, मैं निरुपयोगी हूं, मैं लाचार हूं, कुछ काम का नहीं, पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं, आश्रित हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ के मेरे भाई बहन और इंसानों के साथ विनम्रता से मुझे पेश आना है। मुझे सिखाओ मेरे यीशु, मुझे सिखाओ मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। घर में, बाहर में, काम पर, सफर में, जहां भी हूं, आपके अंदर विनम्रता का मनोभाव था, वो मनोभाव मुझ में भी होने दो। आपका जीवन विनम्रता का था, आपका आत्मा विनम्रता का था, मेरा भी आत्मा और जीवन विनम्रता का होने दो। आप विनम्र होने में आनंद लिया, अपने आप को नीचा करने में आप आनंद लेते थे, मुझे भी नीचे होने में आनंद दीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो भी मुझे सुनने वाले घर में हो या बाहर में हो, आप नीचे किए जा रहे हो क्या? आप धन्य हो, आप आशीषित हो। प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाला है। आपके मां से होगा, आपके रिश्तेदार से होगा, आपके सास से होगा, आपके बहू से होगा, किससे भी होगा, आपको नीचा किया जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। नीचे होते जाइए, नीचे होता जाइए, नीचे होते जाइए। समय आएगा प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मेरे पिता, और सीखने के लिए, समझने के लिए, यीशु मसीह से सीखने के लिए हम आए हैं। आमीन।